नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो पे हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स यानी कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर। तो आप लोग लगातार कॉमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपके लिए देखिए 2025 का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आप समझ सकते हैं कि 2025 बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा और किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, पूरा यहां पर मैं आपको सॉल्व भी कराने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वहाँ बाकी की चीज़ें आपको पता ही है कि जो आपका निर्देश वगैरह जो भी है आप ये सब चीज़ें जानते हैं। 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का मिलता है, टाइमिंग आपका 3 घंटे 15 मिनट होता है। जो भी है ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, आते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों पर और कैसे देखिए सॉल्व करना है। हर एक प्रश्न यहाँ पर आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो या आपका डेरिवेशन हो या थ्योरी का हो, सब कुछ यहाँ पर आपको सॉल्व भी कराया जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो खंड आ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, और पहले आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। फर्स्ट यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है 1 नंबर, और 1 नंबर के अंतर्गत पहला प्रश्न है का, जिसमें कह रहा है कि 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करिए। देखिए आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, या तो 1 नंबर का सब्जेक्टिव यानी 1 लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत भी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो चलो इसको यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर पूरा आंसर आपको मिलेगा हर एक प्रश्न का। तो आप देखिए इस प्रकार से नोट करते जाइएगा। आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका खंड आ का जो आपका का नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका पहला विकल्प सही है, 25 × 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन ये वाला आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खा नंबर देखिए कहा गया है 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। देखिए यानी कि आपका संधारित्र की जो धारिता वो दी गई है 100 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना, 100 माइक्रोफैरेड, और इसको कह रहा है कि V यानी कि आपका इसका विभवांतर जो है कितना 100 वोल्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो आवेशित कर दिया जाता है 100 वोल्ट तक। तो संचित ऊर्जा यानी कि आपको एनर्जी जो बतानी है C का मान ज्ञात करना है, यानी कि C नहीं सॉरी यहाँ पर E। ठीक है ना, एनर्जी। तो संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, या तो इसको U से भी व्यक्त कर देते हैं, तो U बराबर 1/2 CV² जो आपने फार्मूला पढ़ा है ऐसे। ठीक है ना, उसी फार्मूले का यूज करके यहाँ पर इसको निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर इसके विकल्प चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, 0.5 जूल, 5 जूल या 50 जूल या 100 जूल। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए 50 जूल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका 3rd नंबर विकल्प जो कि 50 जूल है। तो इसमें आप कर लीजिए फिर तीसरा 1/2 CV² मैंने बताया फार्मूला लगाओ, और माइक्रोफैरेड में है तो इसको फैरेड में चेंज करना है, फिर आप लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी C का और V का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर गा नंबर। तो गा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर विकल्प तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि समांग चुंबकीय क्षेत्र B, ये चुंबकीय क्षेत्र है, V में एक इलेक्ट्रॉन आवेश जो कि E तथा नियत वेग v है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा। भाई 1 नंबर का ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला निकालना है बल। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लो आपके सामने विकल्प है यहाँ पर, जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। ठीक है, टिक कर लो, यहाँ पर आपका 0 है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपका 3rd का ग नंबर का चौथा विकल्प राइट है। ठीक है, अगले पे आओ। देखिए टोटल हमारा यूपी बोर्ड में 6 ऑब्जेक्टिव आता है फिजिक्स में। ठीक है ना, 6 नंबर का 6 ऑब्जेक्टिव, 1-1 नंबर के रहते हैं सारे, तो 6 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जो कि आपको शुरू में बिल्कुल सही करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपका पूरा सही गया तो फिर आपका समझ लीजिए एग्जामिनर जो है ना बहुत अच्छे नंबर देते हैं, क्योंकि उनको लग जाता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमारा गलत ना होने पाए। चलिए अगला देखिए, घ नंबर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में
है और यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, कितना 4/5, 4/5 गुना है, तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एंगल बताए गए हैं जिसमें राइट आंसर आपको चूज करना है। तो आपका चौथा विकल्प इसमें सही है जो कि 36 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें टिक कर लो, ये हो गया। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? यहाँ पर देखो ये आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो हमारा है ना, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो बता दें आपको, यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है। कैसे? कह रहा है कि देहली आवृत्ति से अधिक हो, यानी कि आपके पास जैसे कोई एक धातु का ये टुकड़ा है, समझना थोड़ा सा, ये कोई हमारे पास धातु का एक टुकड़ा है और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, और इसमें अगर इससे धातु के टुकड़े से हमें धातु के पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना है तो इस पर हम एक प्रकाश डालेंगे, ठीक है ना, और उस प्रकाश की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, तभी क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित हो पाएंगे, वरना अगर देहली आवृत्ति से कम प्रकाश है इस प्रकाश की आवृत्ति तो फिर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, ये समझना है। तो आई होप चौथा विकल्प आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं यहां पर आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। देखो इसमें कहा गया है एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? पहला विकल्प आपके सामने है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ईवी, तो यही आपका सही है, इसी को आप लोग कर लो, ठीक है ना। तो ये आपके टोटल देख सकते हैं 6 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन यहाँ से आपका मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखो पेपर में आपका अगला जो स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव के बाद वो होता है खंड बा, ठीक है ना। तो खंड बा को देखो कैसे करना है, इसके यहाँ पर अब एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। खंड बा में जितने भी क्वेश्चन देखो एक नंबर वाले हैं, इनका भी आपको आंसर मिलेगा, तो बने रहेगा आप लोग, बिल्कुल वीडियो को छोड़ करके जाना नहीं है आपको। पहले आपको देखिए 2 नंबर में पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखो यहां पर गॉस की प्रमेय पूछ रहा है भाई, आप स्पष्ट तौर पर समझ लो, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए पूछ रहा है ना। तो गोलीय पृष्ठ है, मैंने आपको बताया था कि जो गॉस की प्रमेय होती है जब आपको पढ़ाया गया है तो आपने देखा होगा कि जो गोलीय पृष्ठ होता है या बंद पृष्ठ होता है उसमें संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स का वो गॉस की प्रमेय ही होती है। तो अब यहाँ पर आपको एक सूत्र बताना है केवल और केवल 1 नंबर का। तो देखो खंड बा डाल देना है और यहां से लिखना है का नंबर का आपका आंसर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता। बस इतना करना है, अब ये मत सोचना कि इसको बहुत बढ़ा के लिखना है। 1 नंबर का है, 1 लाइनर आपको शॉर्ट में लिखना है। चलो अगला देखो, पूछ रहा है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक बताओ। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक, तो विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक देखो यहाँ पर कैसे लिखना है इसको, तो लिख देना है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये तो हमारा यहाँ तक ये समझ में आया कि भाई विशिष्ट चालकता आखिरकार है क्या। इसके बाद देखना, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। विशिष्ट चालकता यहाँ पर होता है सिग्मा बराबर 1/ρ। अब इसको पी मत समझना, ये रो होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध है, क्योंकि यहाँ पर शुरू में बताया गया ना विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो 1/ρ ये हो गया व्युत्क्रम में। इसका मात्रक होता है ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ग नंबर क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक गतिमान इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन से बल क्षेत्र उत्पन्न करता है? यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तब कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा? देखो बताना ये है कि जो गतिमान इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा बल क्षेत्र उत्पन्न करेगा और जो स्थिर होगा वो कौन सा बल क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। तो चलो इसका आंसर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखना है आपको, तो देखो यहां से आपको ग नंबर का आंसर देना है गतिमान इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जबकि जो स्थिर इलेक्ट्रॉन होता है वह केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि गतिमान कौन सा क्षेत्र, तो भाई ये वैद्युत क्षेत्र और आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। जो गतिमान होता है वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, लेकिन जो आपका स्थिर होता है ये केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो
ये 1 नंबर यहाँ से क्लियर। अगले पे आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विचलन कोण क्या है, 1 नंबर का ये प्यारा सा क्वेश्चन है। तो विचलन कोण के लिए आइए चलिए इसका आंसर जानते हैं। आपको इसका आंसर लिखना है घ नंबर, ठीक है, घ नंबर में कि प्रिज्म द्वारा आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण आपका कहलाता है विचलन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विचलन कोण भी क्लियर हो चुका है। तो घ नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका देखो अंगा नंबर है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखो। 1 नंबर में अब देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, कम शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के लिए सिर्फ इसका सूत्र लिख दो। देखो यहाँ पर आपको लिखना है अंगा नंबर का आंसर, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण निम्न है, जो कि इस प्रकार से होता है, ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पर एच और न्यू और डब्ल्यू ये सब क्या है, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि एच आपका प्लांक नियतांक हो गया, जो आपका वी या न्यू बोले तो ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति हो गई, ठीक है। डब्ल्यू जो है वो आपका क्या है, कार्य फलन होता है। और ई के जो है वो क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से इसका आंसर है अंगा नंबर। इसके बाद देखो एक लास्ट क्वेश्चन और है, और टोटल यहाँ पर 6 नंबर हो गए। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है किस अवस्था में होने पर पदार्थ रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। 1 नंबर ये। तो टोटल 4 तक है, का से 4 तक। तो यहाँ पर 6 नंबर का देखो ये हो गया अति लघु उत्तरीय, और 6 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव। टोटल यहाँ पर कितना बना भाई, 12 नंबर यहाँ तक आपका फिजिक्स में हो चुका है, 70 में 12 नंबर। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का देखो आंसर देख लो एक बार, 4 नंबर का। तो क्या पूछ रहा था कि किस अवस्था में, है ना, होने पर पदार्थ रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है, तो परमाणविक अवस्था में, ठीक है। कौन सी अवस्था पर, परमाणविक अवस्था में, ठीक है, ये क्लियर है। अब आओ यहां से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों आपका खंड 7, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको इसी प्रकार से पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो और एक जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट होता है ना, वो आना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको बता दें, ये जो हमारा पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल पेपर है 2024 का, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको हर एक सेट जो है प्रीवियस ईयर के सॉल्व अप कराऊंगा, तो टेंशन मत लो, देख सकते हो पूरा ओरिजिनल पेपर जो प्रीवियस ईयर का। तो अब समझ में तो आ रहा होगा कि यार बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमको उनको सॉल्व करना है, कितने शब्दों में लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो तो खंड साइज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तीसरे क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड के से चल करके दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10 के घाते कितना -1 है ना मीटर पर सेकंड के वेग से पहुंचता है। तो बताओ कि इसमें इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। वेग से चल रहा है इस वेग से, और यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करना है। देखो एक चीज यहाँ पर आप पहले क्लियर करो, क्या करना है, खंड सा में आते हैं। चलिए तो इसमें ये देखो कि आपको दिया क्या गया है और आपको ज्ञात क्या करना है। तो यहां से देखो पहले डालना है खंड सा। तो इसमें एक सूत्र आपको पढ़ाया गया है, क्या सूत्र होता है भाई फिजिक्स में, ये सूत्र था 1/2 mv², ठीक है। तो यहां पर आपको अगर देखो ये सूत्र है आपका वेग, इनमें संबंध बताता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी इस सूत्र का यूज करके अगर मान लो आपको निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर की गणना करनी है, तो विभव अगर ज्ञात करना है तो ये सूत्र आप लगाएंगे। अब इस सूत्र में अगर आप देखो थोड़ा सा शॉर्ट में, तो अब इसमें आपको देखिए इसी सूत्र को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 2 तरीके से है ना। तो v बराबर 1/2 mv²/q। अब सोचो यहां पर आपके सामने भी ये वाला जो है ये वेग है और ये विभवांतर है, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, इतना क्लियर कर लेना। तो अब आपके सामने यम का मान यहाँ पर क्या होता है, v का मान क्या होता है और आपका q का मान क्या होता है, ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आपके सामने देखो v बराबर 1/2 m जो है ये द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि 9 × 10⁻31 - 31 kg, ये वैल्यू इसकी होती है, पेपर में दिया रहेगा आपको। इसके बाद आप यहाँ पर v में देखो v का मान कितना है भाई, तो यहाँ पर पेपर में आपके सामने 10 के पावर इसमें सही कर लेना -7 है, ठीक है, इस प्रकार से सॉरी प्लस का 7 मीटर पर सेकंड है ये। तो इस प्रकार से मीटर पर सेकंड यहाँ पर लगा लीजिए, ऐसे ये हो गया इसका।
तो अब देखो v का स्क्वायर है ना सूत्र में, तो भाई v का वैल्यू है 10⁻7, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार हो गया ये, ठीक है। बटे में q है, तो q को आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया ना क्या क्या चीज़ें हैं। बस v का मान दिया गया है हमें केवल और केवल, और जो v का मतलब वेग है ना, वेलोसिटी। तो ये हमारा इस प्रकार से रखने पर आया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर 10⁻7 ये हो जाएगा आपका 14 यानी 14, और 14 ये हो गया, और 19 ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 33 बनेगा, और 31 माइनस का पहले से है, तो इन दोनों से घटाएंगे तो यहाँ पर 10 पावर प्लस का 2 बचेगा यानी 100 हो जाएगा। तो 4.5 यहाँ पर ये हो गया, इससे देखो 2 से 9 को काटे तो 4.5 हो गया, और यहाँ पर इनको काटने पर 100 या 10 पावर प्लस का 2 ही बच रहा है, और बटे में 1.6 है भाई, ये इतना आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा तो हो जाएगा 281.25 वोल्ट, इतना आएगा ये विभवांतर, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो, दिक्कत कहीं पर आ रही है क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट कर लिया करो अगर आपको समझ में नहीं आता। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहां से आता है खा नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। कोई तार है जिसमें 5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है या बह रही है। तो तार की अनुप्रस्थ काट में से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, 2 नंबर का ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको निकालना है कि प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पर धारा का मान दिया गया है। अब ये धारा का मान दिया गया तो इसमें एक सूत्र लगेगा, जो कि सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, आपको हमेशा कहता रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ सूत्रों पर ध्यान दो, न्यूमेरिकल अगर अच्छे से करना है। तो यहाँ पर देखो I बराबर NE/T ये सूत्र है, जहां I धारा हो गई, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, E आपका इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, T आपका टाइम हो गया। तो अगर N का ही मान ज्ञात करना है, हमें क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉन कितने गुजरते हैं, तो N को आपको अलग करना पड़ेगा। तो भाई जब N को अलग करेंगे तो T इसके गुणे में जाएगा और E आपका बटे में आएगा, तो यहाँ पर N = IT/E ऐसा फॉर्मूला बनेगा। ये सूत्र जब बन गया तो अब आओ यहाँ से वैल्यू को रखते हैं। N बराबर I कितना है देखो 5 एम्पियर, तो 5 गुणे और T आपका क्या है समय, तो 1 मिनट में पूछ रहा है तो यानी कि इसको सेकंड में लिखना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये हो गया 5 गुणे 60 बटे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। तो ये वैल्यू इस प्रकार से रख गई। अब इसको क्या सॉल्व नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं भाई। कैसे, तो देखो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे 5 गुणे 60 करेंगे तो 300 बनेगा, 300 में 1.6 का भाग कराएंगे तो 187.5 आएगा, और ये 10 पावर कितना है -19 है, 19 है, तो ऊपर चला जाएगा वैल्यू, तो ये प्लस का बन जाएगा। बस इतना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके सामने आ चुका है पूरा इसका आंसर इतना, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना था। चलिए गा नंबर पे आते हैं। तो गा नंबर क्वेश्चन है देखो, और इससे पहले एक चीज़ आपको लिए सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। अगर आपको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ये पूरे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो एक स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी सारे के सारे स्टूडेंट के लिए, तो बहुत ही जल्दी ये ऑफर समाप्त भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट मात्र 99 रुपीज़ में, 99 रुपये में मिलेगा, तो आप लोग पूरा प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अनसॉल्व पेपर भी मिलेंगे। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप नंबर पर 9511470534, ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना, तो ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, 99 रुपये में मिल जाएंगे, वो भी ऑल सब्जेक्ट विथ ऑफर, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इच्छुक है तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना जल्द इसका प्राइस 499 होने वाला है, ठीक है। तो अब आपके लिए अंतिम मौका है। चलो तो अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए और प्रयुक्त अक्षरों का अर्थ बताओ। देखना क्या करना है, अनुदैर्घ्य या अक्षीय स्थिति के लिए, तो चुंबकीय द्विध्रुव के लिए बात कर रहा है ना, तो देखना इसका आपको पहले तो यहाँ पर लिखना है अनुदैर्घ्य स्थिति। अनुदैर्घ्य स्थिति या यहाँ पर जो बताया है ना, देखना क्वेश्चन को एक बार समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि मतलब यहाँ पर देखिए थ्योरी है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, चुंबक के लिए भी और वैद्युत के लिए भी, दोनों में आपने अच्छी स्थिति पढ़ी है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, दोनों का जो करने का तरीका है वो दोनों का सेम है, मतलब दोनों को करने का एक जो प्रोसेस है वो सेम है, बस जो चिन्ह है वो थोड़ा सा अलग अलग होते हैं। चुंबक में आपका भी आ जाता है ऐसे करके, है ना,
और अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर ई रहता है। तो अच्छी स्थिति को एक चीज याद रखना, इसी को अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोलते हैं, ठीक है ना, अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोलते हैं। तो यहां पर इसमें जैसे लिख दिया हमने अनुदैर्घ्य स्थिति में, तो इसमें लिखना है चुंबकीय बल आघूर्ण के किसी छोटे दंड चुंबक की अक्षीय रेखा पर इसके मुख्य बिंदु O से R दूरी पर निर्वात अथवा वायु में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का जो परिणाम होता है या परिमाण होता है वो होता है B बराबर μ0/4π2m अपॉन R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जो कि इस प्रकार से एक चित्र भी है। और क्वेश्चन में पूछा था कि इसके प्रयुक्त चिन्हों का एक आपको प्रारूप भी देना है कि चिन्ह जो यहाँ पर यूज हों वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक दंड चुंबक आपके सामने है SN, ये दो ध्रुव हैं साउथ और नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु P और ये B है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इससे P से R दूरी पर एक बिंदु O है, ठीक है, ये पॉइंट है जहां पर अब देखो इसमें ये आपका इस प्रकार से चित्र बताएगा। इसमें देखो जो μ0 आया है ये निर्वात की चुंबकशीलता है और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर μ0 का, ठीक है। यहाँ पर m आया है, m क्या है भाई, चुंबकीय आघूर्ण होता है। r क्या है, ये आपका दूरी है, आप देख सकते हैं पोल से लेकर के ये ओरिजिन पॉइंट तक का दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका एक चिन्ह भी प्रयुक्त हो गए और उनका आपको अर्थ भी हमने बता दिया। देखो चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा अक्ष के समांतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ये एक पॉइंट था जो कि आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग नंबर क्वेश्चन यहां से हो गया। इसके बाद देखो आपके सामने है घ नंबर क्वेश्चन। इसमें देखना कह रहा था क्वेश्चन कि 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाली दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अगर 6000 एंगस्ट्रॉम है। देखना ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। आप लोग अभी क्या करते हो, जो चैनल ऐसे हैं जहां से थ्योरी पढ़ाई जा रही है आप लोग पढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन मेरे भाई आप ये चीज भूल रहे हो कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आएगा वो आपका ऐसा आने वाला है कि उसमें आपको 50% न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, याद रखना। तो इसलिए कभी भी आप लोग आसान से थ्योरी के चक्कर मत पड़ना, थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल पर भी फोकस करना है। और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हमारा माइंड मजबूत होता है और हमारा एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको निकालना क्या भाई, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी, मतलब विभेदन सीमा ज्ञात करना, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर दर्पण का द्वारक दिया गया और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा का मान दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम, या इसी को हम लिख सकते हैं 6000 गुणे एंगस्ट्रॉम का वैल्यू यहाँ पर 10 की पावर आपका क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा 10⁻⁻10। अब देखो इसको कैसे करना थोड़ा समझिएगा। इसका सूत्र होता है, एक सूत्र क्या होता है, यहाँ पर घ नंबर डालेंगे, दूरदर्शी की विभेदन सीमा जो कि होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। अब देखो जहां डी जो होता है वो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक है जो कि इसमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी का मान है और ये 6000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा का मान है, ठीक है ना, लैम्डा भी है और डी है, तो दोनों का मान दिया गया है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर लैम्डा बराबर ये दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो सेंटीमीटर में चेंज करके लिखना है। तो ये सेंटीमीटर में कुछ इस प्रकार से आएगा 6000 गुणे 10⁻8 सेंटीमीटर, और मीटर में लिखते तो भाई 10⁻10 रहता, लेकिन ये सेंटीमीटर में, कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका इतना बचेगा, जब इसके जीरो यहाँ पर ये इसमें हटेंगे तो यहाँ पर 10⁻5 सेंटीमीटर बच जाएगा। डी का मान है 50 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में रख दो तो यहाँ पर निकल आएगा, देखिए फॉर्मूला क्या है 1.22 गुणे यहाँ पर लैम्डा, तो लैम्डा का मान ये रख दिए, बटे में क्या है डी है, तो डी का मान 50 सेंटीमीटर ये रख गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आ जाएगा 1.464 गुणे 10⁻6 रेडियन। ये क्या है, विभेदन क्षमता है, जो कि आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत ज्ञात करनी थी। विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा एक ही चीज होती है, ठीक है ना, सीमा यहाँ पर बोल सकते हैं या क्षमता, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सर्वोत्तम न्यूट्रॉन मंदक है तथा क्यों। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, देखो अथवा वाले का सारे क्वेश्चन देखो करा रहा हूँ। तो नाभिकीय रिएक्टर में सर्वोत्तम मंदक भारी जल है जो कि H2O होता है, ठीक है। और इसका कारण क्या है देखो, तो रीजन भी जान लो। तो यदि मंदक का नाभिक बहुत भारी है
तो न्यूट्रॉन उससे टकराकर उसी चाल में वापस लौट जाएगा, और यदि बहुत हल्का है तो न्यूट्रॉन अपनी लगभग उसी चाल से आगे चला जाएगा। यदि मंदक के नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि का ही है तो यह न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने में अधिक प्रभावी होगा। तो स्क्रीनशॉट कर लो भाई, अगर कन्फ्यूजन है फिर मत कहना कि भैया स्क्रीनशॉट नहीं करने दे रहे हैं आप, ठीक है। तो चलो कर लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ से देखो आपके ये जो खंड सा के क्वेश्चन है ये पूरे समाप्त हो गए, ठीक है ना यहाँ तक। अब आपका इससे स्टार्ट होगा, देखिए खंड बा हो गया, खंड सा हो गया, सारे के सारे मैं सॉल्व आपको करा रहा हूं। इसके बाद आपका आता है देखो खंड दा, यहां पर आओ। खंड दा में भाई जितने क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे 3 नंबर वाले होने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो इसको समझो। पहला क्वेश्चन का नंबर का सॉरी चौथे का कह रहा है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E का जो मान दिया गया 5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम है। इसके बाद अगला वैल्यू दिया गया है एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा यदि पृष्ठ पर x अक्ष की दिशा में 30 अंश का कोण बनाता हो, तब कितना फ्लक्स होगा। तो भाई 2 चीजें निकालनी है। आपका समतल जब YZ तल के समांतर स्थित है तो पृष्ठ पर कितना फ्लक्स होगा ये ज्ञात करना है, और फिर दूसरी स्थिति में ज्ञात करना है यहाँ से कि यदि पृष्ठ पर x अक्ष की दिशा में 30 अंश का कोण बन रहा हो तब कितना फ्लक्स होगा। तो भाई यहाँ पर 3 नंबर मतलब कि 1.5 मार्क आपको यहाँ का मिलेगा जब पहले स्थिति निकालेंगे, और 1.5 आपका मिलेगा जब दूसरी स्थिति, तो तब जाके 3 नंबर मिलेंगे। समझ गया ना। न्यूमेरिकल में भाई स्टेप मार्किंग होता है, याद रखना स्टेप मार्किंग आपका न्यूमेरिकल में होता है। यहाँ पर आपको एक एक स्टेप का जो है मार्किंग करके नंबर दिए जाते हैं कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, उस हिसाब से नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का क्वेश्चन ही काट दिया जाए, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर आपके कुछ स्टेप सही है तो नंबर आपको मिलेगा। तो चलो इसका आंसर देखो, खंड दा का नंबर क्वेश्चन। तो यहां पर सॉल्व करना है इसको। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है वो लिखो। ई का मान दिया गया है 5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ये देखो दिया है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार समतल पृष्ठ, तो भाई यस यानी कि समतल पृष्ठ यस का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है भाई वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो 10 × 10 कर दिए तब तो इसका पूरा एरिया निकलेगा। तो 10 × 10 मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में अगर लिखना चाहें तो 10⁻² मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आओ पहली स्थिति पर आओ। यहां से जब समतल पृष्ठ YZ तल में स्थित हो, YZ के समांतर स्थित हो, तो यहां पर पहला देखो स्थिति बन गया कि पृष्ठ अगर YZ तल में स्थित है, अतः इस पर लंब इकाई सदिश I होगा। तो यस का मान ये हो गया हमारा जो कि हमने निकाला है। अब देखो पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, यहां पर आपको ये सूत्र लगाना है φE = E × S। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पर आपको इसका गुणा कराएंगे। तो देखो ये I में है ना, I अक्ष में है, और ये भी आपका I है। देखो आपने सदिश बीजगणित यानी कि आपने क्लास 12th में भी या 11th में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी वेक्टर में। तो अब देखो I का I से गुणा और J का J से, K का K से, 3D जो त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर ये I के प्रोडक्ट I के जो है इसमें है फॉर्म में, और ये भी है, तो दोनों का गुणा कराएंगे तो I से I यहाँ पर एक कैंसिल बचा कितना, देखो 10 पावर ये क्या है -2 है, और ये आपका कितना है 10 पावर +3, तो एक बचेगा यहाँ पर कैंसिल होकर, तो 10 ये बच गया और 5 ये बच गया। तो 5 × 10 यानी 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा फ्लक्स। ये फ्लक्स 50 न्यूटन आपका आ गया है ना, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो पहली स्थिति यहाँ से क्लियर हो जाती है। इसके बाद कह रहा है कि यदि पृष्ठ हमारा तल x अक्ष की दिशा में 30 अंश का कोण बनाए तो कितना फ्लक्स होगा। तो देखो ये दूसरा स्थिति यहाँ से है। यहाँ से जब पृष्ठ का तल x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखना है आपको। तब पृष्ठ का पर अविलंब x अक्ष से अर्थात वैद्युत क्षेत्र E से, चूंकि E x अक्ष के अनुदिश है। तो अब यहाँ पर देखो 90 से 30 के बीच में एंगल बनेगा, तो अर्थात हमारा कोण जो है वो 60 अंश बनाएगा। तो देखो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का आपका φ = E × ES cos थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं तो ये cos थीटा में आता, अगर क्रॉस होता तो फिर साइन थीटा में आता,
डॉट और क्रॉस तो आप जानते हैं ना। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, जैसे ये डॉट में था ना, तो अगर इसको हम लिखते तो ई एस कॉस थीटा आता, और अगर यहाँ पर ये क्रॉस वाला चिन्ह लगा दें गुड़े वाला, तो वो साइन थीटा में फिर आता है। तो यहाँ पर ये थीटा का एंगल जो है आपका 60 डिग्री है, तो ये cos 60 हो गया। अब देखो इसको वैल्यू को पूरा रख दो उसी प्रकार से, 5 × 10⁻³ और ये s का वैल्यू 10⁻⁻2 और यहाँ पर cos 60 का वैल्यू 1/2। तो बस काटेंगे जब यहाँ पर, तो ये वैल्यू देखो इस प्रकार से काट के आएगा। यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे तो भाई बचेगा 10, 10 × 5 यानी 50, तो 50 × 1/2, तो 50 से कैंसिल, तो यानी कि 25 आ जाएगा। तो फाई बराबर फाई ई यानी कि प्लस का आपका जो आएगा वो 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इतना आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक, ये संधारित्र के लिए है। अगला क्वेश्चन है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात दिया गया है, इतना ये दिया गया है। इन तारों के प्रतिरोधों का 3 अनुपात ज्ञात करो, 3 नंबर का ये क्वेश्चन। अगला है 0.5 एम्पियर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 1017 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना, 3 नंबर का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरणा गुणांक का सूत्र निगमित करो, 3 नंबर का ये क्वेश्चन। तो यहां से देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको करना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप क्वेश्चन तो समझ में आपको आ रहा होगा, और एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई मैं आपको देखो करा ही रहा हूं, और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि मैंने बताया है कि ऐसे जो पेपर है ना, ऐसे हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ सेट आपको मैं इसमें प्रोवाइड कराऊंगा, जो नोट्स प्रोवाइड आपको करा रहा हूं। तो अगर आप ये नोट्स लेंगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, पूरा हैंड रिटेन, हाथ से लिखा गया, पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो ये देखो यहाँ पर है ना हैंड रिटेन नोट्स प्लस डिजिटल नोट, इसमें बुक आएगी, और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सेट सभी विषयों के, तो ये 99 रुपए में मिल रहा है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर आप ले सकते हैं और आराम से तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इधर के हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट कर लो, वरना मैं आपको दे दूंगा इसका पीडीएफ भी। अब यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं खंड या में, ठीक है ना। ये आपके दीर्घ उत्तरीय हैं, जैसे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, भाई मैंने 15 डेरिवेशन कराए थे पूरी फिजिक्स में, पूरा सॉल्यूशन के साथ एक वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर देखो दिक्कत आया करती है तो आप क्या किया करो, सर्च कर लो। आपको क्या करना, सर्च करना है 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसके बाद आप चैनल का नाम डाल देना टॉपर गैलेक्सी, तो भाई आपको पूरा वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का फुल सॉल्यूशन के साथ दिया हूँ उसमें। तो ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन एक नज़र में आप लोग देख लो कैसे क्वेश्चन है, किस प्रकार से 5 नंबर के क्वेश्चन देखो आते हैं सारे के सारे ये, ठीक है। ट्रांसफार्मर देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार मैंने इसको कराया है, अथवा में यहाँ पर आया है, ठीक है। ये भी आपका प्रकाशिकी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संलयन, ये आपका हो गया अथवा में। तो ये पूरा 70 नंबर का इस प्रकार से फिजिक्स का हमारा पेपर आता है, और इस बार भी ऐसा पेपर आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं 70 में 65 प्लस स्कोर करना, तो भाई आपको थ्योरी के चक्कर में नहीं पड़े रहना, या ऐसा जो भी आपको पढ़ा रहा है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लो तो आपका 65 प्लस आ जाएगा, 70 आ जाएगा, तो नहीं आएगा। आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल से लड़ना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल से अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा, ये मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको सारी चीज़ें लगातार कराता रहूँगा एग्जाम तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।